ध्यान में कहा। देखिए भाई, कोलिनियर पॉइंट्स है आपके पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइए चेक कर लेते हैं। डिटरमाइन डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स determine if the points 1,5, 2,3 and -2, -11 are collinear are collinear। ये क्वेश्चन तो भाई मैंने आपको बताया था कोलिनियर क्या होता है, पहले तो बता दीजिए शौर्य। बहुत बढ़िया। जो पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं उन पॉइंटों को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। मोर देन 2 पॉइंट्स, दो से ज्यादा पॉइंट जो एक सीधी लाइन पर आते हैं उन पॉइंटों को बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट। तो अगर हम इनको देखें तो ये एक सिधाई में है, और मान लीजिए एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, तो लेट इट बी ए, दिस गोना बी बी, दिस गोना बी सी। तो क्या ये कोलिनियर है? आंसर है नहीं, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट जो होते हैं वो पॉइंट होते हैं जो कि एक सीधी लाइन में होते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इनको इनको कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर, वो पॉइंट्स जो एक सिधाई में नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो जैसे ए बी सी है, इस केस में नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ये कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट की खासियत क्या होती है कि एक सीधी लाइन में तो होते ही हैं, लेकिन इनकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल होता है ए सी। ये कंडीशन, मतलब अगर ये 3 किलोमीटर है और अगर ये 2 किलोमीटर है और अगर ए सी 5 किलोमीटर है, तो इससे आप ये बात कंक्लूड कर पाओगे कि ए बी सी एक सीधी लाइन में ही है, क्योंकि ए बी का प्लस बी सी से बराबर है किसके? ए सी के। लेकिन नॉन कोलिनियर पॉइंट जो होते हैं, मान लीजिए ये 3 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, तो क्या ए सी 5 किलोमीटर होगा? आंसर है नहीं, ये शॉर्टकट है। हाँ, ए बी और इस वाले पाथ से जाऊंगा तो 5 किलोमीटर होगा, लेकिन क्या डायरेक्ट पाथ से भी 5 किलोमीटर होगा? आंसर है नहीं। तो जो पॉइंट सीधी लाइन में नहीं होते हैं उनमें शॉर्टकट होते हैं। भाई थोड़ा सा भी अगर मुड़ गया रास्ता तो शॉर्टकट बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। लेकिन अगर एक ही सीधी लाइन है तो क्या कोई शॉर्टकट होगा? आंसर है नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। तो अगर शॉर्टकट नहीं है, जो आपका एक्चुअल डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट भी है, शॉर्टेस्ट पाथ भी वही है जो डिस्टेंस है, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट कैसे हैं? एक सीधी लाइन में है। लेकिन अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट आता है अलग से, एक्चुअल पाथ से अलग, तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट कैसे हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है लव। ओके, तो अगर किसी को कोलिनियर पॉइंट प्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में आपको ये वाला डिस्टेंस भी निकालना है, ये वाला डिस्टेंस भी निकालना है और ओवरऑल भी निकालना है, और इन दोनों को प्लस करके इसके इक्वल आना चाहिए। तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि तीनों पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही बोला गया है। पढ़िए, देखिए क्या बोला गया है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 और -2, -11 आर कोलिनियर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके और इसके बीच में डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और ओवरऑल डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। और अगर दो डिस्टेंसों को प्लस करके पूरे डिस्टेंस के बराबर आता है तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर। समझ में आई ये बात? स्टेटमेंट क्लियर है? तो आइए इसी चीज को देख लेते हैं। यहाँ पर एक ए पॉइंट है, ये है 1,5। एक बी पॉइंट बना लेते हैं, वो है 2,3, और एक सी पॉइंट बना लीजिए -2, -11। अब आपका काम यही है कि आप ए बी डिस्टेंस निकालें, -2, -11। अब आपका काम है कि आप ए बी डिस्टेंस निकालें, फिर बी सी डिस्टेंस निकालें, और फिर ए सी डिस्टेंस निकालें। कितने दिन से नहीं आ रहा?
बाकी 2 दिन से आया ना, तेरे सामने मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कराया, बस कल का ही तो एब्सेंट था ना। कल में मैंने आपको शायद फुल पॉइंट ही सिखाया था और डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज सिखाया था, वो तो सिखा दिया ना, डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको आता है। ठीक है, तो आइए चलिए ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। अब ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालते हो, मैंने सिखाया था आपको, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस, तो अंडर रूट के अंदर x2 कितना है भाई, 2। भाई ए और बी के बीच में बात कर रहा हूँ, ए भी लिखा है ना मैंने यहाँ पे, तो ए और बी के बीच में ही बात हो रही है। तो बताइए x2 का रोल कौन प्ले कर रहा है, 2 माइनस x1 का 1 का होल स्क्वायर, y2 का रोल कौन प्ले कर रहा है, 3 माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट जरूर लगाएं, 3 माइनस 5 माइनस 2 का 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पे अंडर रूट 1 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ हो जाएगा आपके पास अंडर रूट। बताइए कोई इशू है यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट निकाल रहे हैं बीसी का फॉर्मूला, सेम है आपके पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। हाँ भाई, x2 कितना है, बी और सी की बात कर रहे हैं भाई, बताइए, -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का रोल कौन प्ले कर रहा है, -11 -3 का अंडर रूट -2 -2 -4। बता नहीं पता, दोबारा रिपीट करते उस चीज को। अगर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 2 में 2 प्लस किया 4, लेकिन साइन आएगा बड़े वाले का, दोनों बराबर है तो कोई बात नहीं, किसी एक का साइन लगा दो। बताओ कितना आएगा, -4 का होल, अब -11 -3 -40 का होल। हाँ भाई, अंडर रूट -4 का स्क्वायर कितना होता है, 60, 14 का स्क्वायर 196। हाँ जी, कितना हो जाएगा, 169 किसका होता है, गलत। हाँ, इनको प्लस करिए, 202 और 212, 212 का एक काम करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। हाँ भाई, 212 का प्राइम फैक्टराइजेशन बता दीजिए, 2 से करेंगे तो कितना, फिर 2 से करेंगे तो, एंड 53 इज द प्राइम। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 2 में रूट 53, दैट कैन बी रिटर्न एज 2 सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास एसी का और निकालना है, 53 सॉरी सॉरी 53। अब क्या करेंगे, हम एसी का डिस्टेंस और निकालते हैं। चलिए एसी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एसी के डिस्टेंस के लिए ए जो है वो है 1,5 और जो सी है वो है -2, -11। एसी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आज बहुत ही मजेदार क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है, चलिए x2 का रोल कौन प्ले कर रहा है, -2, x1 का, y2 का, और माइनस का नहीं, अरे इस गेट को क्लोज करो, उस वाले को गेट को क्लोज करो। सॉरी, आप एक चेयर को हटा दीजिए। ऊपर से हाँ जी, तो -2 -1 -3 का स्क्वायर होता है, -3 का स्क्वायर 6 लिखोगे तो कैसे काम चलेगा यार, -11 -5 -6, हाँ जी, किसमें, चलो देख लेते, मुझे एक बात बताओ, -3 का स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस को मिलेगा 3 को मिलेगा, माइनस को मिलेगा तो कितना हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर कितना है 9 है। अरे यार कुछ भी एक्टिविटी हो भाई सबको देखना है उधर, कमाल कर रहे हैं भाई। अब भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास -16 का स्क्वायर 256 प्लस 9 265, ठीक है। चलिए इसका और कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 265 है, 5 से कट कर लेते हैं, 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15, 53 एक प्राइम नंबर है तो 53 आएगा। तो इसका कोई पेयरिंग नहीं बन रहा है तो √65 ही रहेगा, 265 ही रहेगा। अब इनकी प्लस की और बात कर लेते हैं भाई। मेरे ख्याल से ये सारे के सारे जो है ये अनलाइक रूट्स हैं आपके पास। अब आप खुद गौर करिए, एक तो √5 है ए बी, BC की वैल्यू कितनी है 2√53 और AC की वैल्यू है √265। किन्हीं भी दो को वैसे भी प्लस ही नहीं होंगे, तो प्लस होने के लिए लाइक रूट चाहिए था, तो ये हो नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये AB और BC का प्लस AC के बराबर नहीं है, या किन्हीं भी दो का प्लस तीसरे के बराबर नहीं। तो इससे ये बात क्लियर होती है, हैंस A, B, C आर नॉट कोलिनियर। आगे होगा समझ क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आप घर के लिए लिख लीजिएगा। हाँ जी एक क्वेश्चन, हाँ मतलब एक क्वेश्चन घर के लिए लिख लीजिएगा तो थोड़ा सही रहेगा। एक पॉइंट है, चेक करना है आपको कि ये कोलिनियर है या नहीं है। नहीं नहीं ऐसे खुद से पॉइंट, हाँ चेक वेदर 3,1 6,4 एंड 8,6 आर कोलिनियर और नॉट। चेक करिए, ये 3 मतलब 3,1 6,4 और 8,6 आर कोलिनियर और नॉट। आपको चेक करना है कि कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। तो इसको आप घर से ट्राई कर सकते हो। बात वही है, ABC आप इसमें बनाइएगा, AB का डिस्टेंस निकालिएगा, BC का निकालिएगा, AC का निकालिएगा और चेक करिएगा किन्हीं दो को प्लस करके क्या तीसरे के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो एक एडवाइस, एक मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो चीजें मैं होमवर्क के लिए कह रहा हूँ आप उसे होमवर्क में ही करो, छाप के मत करो मेरे पास। और अगर नहीं किया है ना तो टेक द पनिशमेंट, ठीक है। अगर नहीं करके लाए हो तो पनिशमेंट ले लीजिए और अगले दिन करके लाइए। एक बार अगर आपकी बॉडी को ये पता चल गया ना कि भाई कि तुम्हारे आलसपन की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन मानिए आपकी बॉडी सही से काम करने लग जाएगी, बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं। और कोई किसी को होमवर्क ना देखा, नहीं हुआ है मुझे बस वही देखना है कि तुमने कहां तक अप्रोच किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे एक बस बात बता दीजिए, शौर्य आइसोसेलेसिस ट्रायंगल क्या होता है बच्चे? इसकी दो साइड इक्वल होती है। बिल्कुल सही बात है, जिस ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल होती हैं उसे कहते हैं आइसोसेलेसिस ट्रायंगल। जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती उसे क्या बोलते हैं? प्री स्केलिन ट्रायंगल। और जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती है उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड्स के बेसिस पर हमने तीन तरीके के ट्रायंगल्स बनाए थे, है ना, स्केलिन, आइसोसेलेसिस एंड इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने दो फॉर्मूलों का जिक्र करवाया है आपसे, हाइट का और उसके एरिया का। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइडें इक्वल होती है, देखो मैं बार बार इस ट्रायंगल के बारे में जरूर बात करता हूँ क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसमें तीनों साइडें इक्वल होती हैं उसके हाइट का और उसके एरिया का अपना एक फॉर्मूला होता है। हाइट का फॉर्मूला होता है √3/4 a,
गुड। तो √3/2 और ऊपर में a, ये तो फॉर्मूला है आपके पास हाइट, और √3/4 a², ये फॉर्मूला है आपके पास एरिया। एक लौता ऐसा ट्राइंगल जिसका जिसका हाइट निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ a क्या है? a साइड है, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। x रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी a फॉलो करती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड्स को डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल इसकी तीनों साइड इक्वल हैं, इसके हाइट और एरिया का अपना फॉर्मूला है, ये काम आएगा आपको बहुत जगह। ठीक है, इसको याद रखिएगा हमेशा। आइसोसेलेसिस ट्राइंगल, जैसे कि शौर्य ने बताया, बिल्कुल सही बताया, कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइडें क्या होती है, इक्वल होती है, उनको कहते हैं आइसोसेलेसिस ट्राइंगल। तो जैसे पहला ट्राइंगल आपके पास 5, -2, दूसरा है 6, 4, और तीसरा है 7, -2। ये तीन ट्राइंगल्स हैं, यहाँ ए, यहाँ पे बी, और ये सी। बोला है ये वर्टेक्सेस हैं एक आइसोसेलेसिस ट्राइंगल की। चेक करिए इस बात को कि वाकई में ही ये ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेसिस ट्राइंगल। अब ये बात कैसे चेक होगी? आप क्या करिए, देखो अब मैंने तो ये ऐसे बनाया, क्या पता सी ऊपर हो, ए इधर हो और बी यहाँ हो, पता नहीं है ना कुछ भी कैसे बनेगा। तो आप क्या करिए, आप तीनों साइडों को निकाल लीजिए, ए बी को निकाल लीजिए, बी सी को निकाल लीजिए और ए सी को निकाल लीजिए। अगर दो साइड इक्वल आ जाए तो लिख दीजिएगा कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेसिस ट्राइंगल। अगर दो साइड इक्वल आ जाए तो कर पाएंगे, कर लेंगे ना, कोई इशू तो नहीं है मेरे ख्याल से। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपके होमवर्क में जाएगा। क्वेश्चन आप चाहें तो लिख सकते हैं। चेक चेक वेदर चेक वेदर, हाँ जी, इट इज एन आइसोसेलेसिस ट्राइंगल और नॉट। सॉरी, चेक करिए कि क्या ये एक आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है या नहीं है। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, हाँ जी, डन, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था इस बार का जो एग्जाम हुआ है अभी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा पेपर को। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइप उन्होंने, इसमें तो जैसे 4 पॉइंट्स हैं, उसमें 3 ही पॉइंट थे और ट्राइंगल बन रहा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे 1, ये 2, यहाँ 3, 4, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक कवर अप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए। पहला एक एक बच्चा है, आप क्वेश्चन को भी हम लोग पढ़ेंगे, चिंता मत करो। 3,4, 3,4 लगभग यहाँ पे ये ए पॉइंट है। ठीक है, और एक है 6,7, तो 6,7 लगभग यहाँ पे 6,7, तो दिस गोना बी बी। और एक सी है आपके पास 9,4, 9,4 लगभग यहाँ पे, तो दिस इज सी। एंड एक है डी 6,1, ये आपके पास डी। एक इधर, एक इधर, इस तरीके से बॉक्स टाइप का। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है
in a classroom 4 friends are seated at the point A, B, C and D. बोला है क्लासरूम है जिसमें 4 फ्रेंड्स हैं जो कि बैठ रहे हैं 4 पॉइंटों पर A, B, C और D पॉइंट पर as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes. बोला है चंपा एंड चमेली जी जो है वो क्लास के अंदर एंटर करती हैं और वो ऑब्जर्व करती हैं कुछ मिनट्स तक, ठीक है। और डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज द स्क्वायर, वो इस बात को कहती है कि ये जो 4 बच्चे बैठे हुए हैं ए बी सी और डी, मतलब एक दूसरे से कहती है चंपा जी, चंपा चमेली से कहती है, चमेली से पूछती है कि भाई तुझे नहीं लगता ये 4 बच्चे जो बैठे हैं ये स्क्वायर शेप में बैठे हैं? तो चमेली डिसएग्री, चमेली जो है वो डिसएग्री करती है उसके साथ कि नहीं यार मेरे को नहीं लगता। चाल जैसे मतलब कोई भी बच्चा किसी क्लासरूम में जाता है, मान लो उस दिन 4 ही बच्चे आए क्लासरूम में या फर्स्ट राउंड ही आया है 4 ही बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन तुम अचानक से नोटिस करो ये 4 जो है वो कोलिनियर है या 4 बच्चे इस तरीके से बैठे हैं कि क्या बन जाए एक स्क्वायर, इस तरीके का डिस्कशन में होता है। तो चमेली जो है वो डिसएग्री करती है, बोलते हैं यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, आपको बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। तो आपको इन चारों के बीच में मतलब डिस्टेंस करना। मुझे एक बात बताओ, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सारी साइड इक्वल, सारी साइड इक्वल होंगी तो कौन सा फिगर होता होगा, स्क्वायर, या फिर रोम्बस, तो स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क? माइनस डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल्स इक्वल होते हैं स्क्वायर में और रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं, है ना। डायगोनल इस तरीके से होता है, स्क्वायर देखो ना ऐसे तो पाएंगे आप, बाइसेक्ट तो कर देंगे लेकिन इक्वल नहीं होते, जैसे काजू कतली का शेप है वो थोड़ा सा लंबा ज्यादा होता है, तो दैट इज अ रोम्बस। तो चारों साइडें निकालने पर ये बात कंप्लीटली एग्री नहीं हो पाएगी कि क्या है वो स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। तो हिसाब से क्या करना चाहिए, आपको ए बी का डिस्टेंस निकालना चाहिए, आपको बी सी का डिस्टेंस निकालना चाहिए, आपको सी डी का डिस्टेंस निकालना चाहिए, आपको ए डी का डिस्टेंस निकालना चाहिए। जब ये चारों इक्वल हो जाए तो इससे ये बात क्लियर होगी कि आपका फिगर या तो स्क्वायर है और या तो रोम्बस है, सही है। मतलब या तो स्क्वायर है या तो फिर क्या है रोम्बस है। और अगर आप ए सी का डिस्टेंस और निकाल दें और बी डी का डिस्टेंस और निकाल लें और अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये क्या है एक स्क्वायर। मतलब डायगोनल्स भी अगर इक्वल हो गए, चारों साइडें तो ही इक्वल और डायगोनल्स भी कैसे हैं इक्वल है, तो इसका मतलब फिगर कैसा है स्क्वायर, फिगर कैसा है स्क्वायर, ठीक है। तो हिसाब से आपको ए बी बी सी सी डी और ए डी निकालना है, फिर आपको बी डी और ए सी बी निकालना है और उससे डिस्क्लोज होगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम फंसेगी कि भाई ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स तो पता ही नहीं है, तो ये आपको खुद डिराइव करने हैं इससे। अब आप खुद देखिए कितना है यहाँ पे 3, यहाँ कितना है 4, ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3,4, सही है, बात समझ में आई? ठीक है जी। इसी तरीके से बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई 6,7, सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 9,4, डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 6,1। और मेरे ख्याल से अब आप पहले तो इन चारों मतलब टोटल 6 चीजें निकालनी है। अगर ये चारों ही इक्वल ना बैठे तो फिर स्क्वायर नहीं है, इट इज नॉट अ स्क्वायर, बस इतना ही बहुत है। अब उसको डिराइव मत करने लग जाना कि वो क्या है, उसने ये बोला कि स्क्वायर तो स्क्वायर है या नहीं। तो अगर चारों साइडें क्लियर होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं तो फिर वो क्लियर होगा कि रोम्बस की स्क्वायर है। और अगर चारों साइड अगर इक्वल ना हो तो डायगोनल निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज नॉट अ स्क्वायर, ये बात वहीं डन हो जाएगी। कर पाएंगे, सिंपल क्वेश्चंस हैं ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी बोलो। अगर हमने पहले ए बी निकाल दिया फिर बी सी मतलब वो आ रहा है, क्या आ रहा है इक्वल नहीं आ रहा है, हाँ बस सी डी निकालने की जरूरत नहीं है, सी डी ए डी कुछ निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखिएगा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, हेंस इट इज नॉट अ स्क्वायर।
तो जो चमेली जी जो है वो बिल्कुल सही कह रही है। ये वो सब ए बी और बी से निकाल सकते हैं क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को लेते हैं। क्या जी? बस हम अगर हम ए बी और बी से निकाल दें और वो इक्वल आ गया तो हम ये इक्वल तो उसका है। भाई बाजू वाली साइड इक्वल हो, क्या पता अपोजिट साइड इक्वल ना हो, जैसे मान लीजिए इस तरीके का फिगर हो। तो बाजू वाली साइड तो इक्वल है, तो बाजू वाली साइडों से क्लियर ना है, तो आपको चारों साइडें ही निकालनी पड़ेगी। और कुछ? हाँ जी बिल्कुल होमवर्क में है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 एक मैंने दिया आपको, वो होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में। ये आप कर सकते हैं, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ इन क्वेश्चनों को, डोंट वरी। चलिए आपको एक अच्छा क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप इसको होमवर्क में कंसीडर करिए, नहीं हो तो मुझे बताइए। 6 7 में कराऊंगा, 7 में कराऊंगा, 8 में कराऊंगा, 9 में कराऊंगा, 10 में कराऊंगा, जो थोड़े बढ़िया से क्वेश्चन है, मजेदार से। और क्वेश्चन नंबर मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ 7 8 9 10 टिक कर लीजिए, ये एग्जाम में 100% आएगा आपको। 7 8 9 10 बिना इन क्वेश्चनों को इन्वॉल्व करे आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पेपर नहीं बनता, ठीक है? ये चैप्टर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, फिर आप मुझे बताइएगा इसकी स्टोरी क्या है। फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन द x axis, find the point on the x axis which is equidistant, which is equidistant from 2 comma -5 and -2 comma 9। मीनिंग बता दीजिए बस मुझे, मोर देन इनफ। भैया एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है। मुझे एक बात बताओ शौर्य, एक्स एक्सिस के पॉइंट की खासियत क्या होती है? तूने उस दिन भी यही बोला, मैं उस दिन तेरे को मारा ही नहीं था उसका। भैया वो वाई से डिस्टेंस बता देता है। चुप रहे, एक्स से डिस्टेंस चुप रहे, तो मुंह बंद रखे, वो और गलत बोले मेरा और दिमाग खराब करेगा। एक्स एक्सिस के पॉइंटों का क्या हिसाब किताब बैठता है? वाई एक्सिस से बताओ। एक्स एक्सिस से दूरी बताते हैं। एक्स एक्सिस के पॉइंट्स, एक्स वो एक्सिस पहले पर, आते हैं। एक्स एक्सिस पर पड़ने वाले पॉइंटों की खासियत क्या है? वो पहले आते हैं। उनमें वाई 0 होता है, अच्छा अच्छा अच्छा। वो x कॉमा 0 फॉर्म के होते हैं। या तो प्रीत याद रख, और दिमाग नहीं चल रहा तो पढ़ के, ठीक है भाई? अगर दिमाग नहीं चल रहा है ना तो पढ़ के आओ, और या तो अगर भगवान ने इतना दिमाग दिया है कि बिना पढ़े काम चल जाए तो जवाब दिया करो सही से। इन्वॉल्वमेंट रखो, इन्वॉल्वमेंट रखो चैप्टर में, और इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो पढ़ के आओ। मेरे को यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुमसे जवाब नहीं बन रहे हैं। तीसरा लेक्चर अभी हुआ है, मतलब 2 लेक्चर का तुम्हें याद ही नहीं है, तो 2 लेक्चरों का तुम्हें याद नहीं है? ए फुल्लाने। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पॉइंटों की खासियत ये होती है कि उनका फॉर्मेट जो है वो x कॉमा 0 फॉर्म का होता है। एक्स एक्सिस के पॉइंटों की खासियत है ये, जैसे कि मैं आपको बता भी देता हूं, याद रखिए चीजों को, तब आएंगे फुल, ऐसे नहीं आएंगे हवाबाजी में। अब मैं अगर आपसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछूं तो कितना होगा आपके पास? 2 कॉमा 0, सही है। अच्छा इस पॉइंट का पूछूं, इस पॉइंट का पूछूं, क्या खासियत है इनमें? पहली बात तो ये खासियत है कि तीनों के तीनों पॉइंट कहां आ रहे हैं? एक्स एक्सिस पर। दूसरी खासियत ये है कि इन तीनों ही केसों में
x की कुछ वैल्यू है और y क्या है 0। तो इससे हमने ये घोषणा करी है कि x एक्सिस पर पड़ने वाले पॉइंटों की खासियत होती है कि वो x, 0 फॉर्मेट के होते हैं, इस फॉर्म के होते हैं। वो पॉइंट जो लाई करते हैं कहां पर, x एक्सिस पर। कहां लाई करते हैं, x एक्सिस पर। ठीक है। अच्छा जी, y एक्सिस पर पड़ने वाले पॉइंटों की खासियत क्या होती है, बताओ इसका कोऑर्डिनेट। 0, मतलब -2 इसमें 0 x होगा, x 0 होगा। तो आपने यहाँ पे ये घोषणा करी है कि भाई जो पॉइंट्स आपके y एक्सिस पे लाई करते हैं वो 0, y फॉर्म के होते हैं। Point which lies on y axis are of the form of 0, y, and points which lies on the x axis are of the form of x, 0। ठीक है, क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट। ठीक है, दक्षी फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस पर क्या फाइंड आउट करना है, एक पॉइंट। कौन सी एक्सिस पर, x एक्सिस पे। तो फिर उसका फॉर्मेट कैसा होगा, x, 0 फॉर्म का होगा। ठीक है। अच्छा जी, उस पॉइंट की खासियत क्या होगी, विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट क्या होता है, ये वर्ड काफी फेमिलियर है। मतलब वो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, कहां से, 2, -5 से और -2, 9 से। मतलब ये है क्वेश्चन का कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट ढूंढो जो कि 2, -5 से और -2, 9 से बराबर दूरी पर हो। ये है क्वेश्चन का। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। इज दैट क्लियर, ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, तो आपका मतलब एक पॉइंट है 2, -5, एक पॉइंट है -2, 9, और आपको एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट चाहिए जो कि इससे और इससे बराबर दूरी पर हो। अच्छा, वो जो पॉइंट होगा, लेट इट बी सी पॉइंट, लेकिन वो होगा किस पॉइंट का, x, 0 पॉइंट। क्यों x, 0 को क्यों होगा, वो x एक्सिस पे होगा, क्योंकि वो पॉइंट x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस पर है तो भैया x, 0 फॉर्म का होगा। यस सर। अच्छा, वही पॉइंट अगर y एक्सिस पर होता तो 0, y 0, y फॉर्म का, समझ में आया? अच्छा जी, तो मतलब ये पॉइंट इससे और इससे बराबर दूरी पर, ये दोनों इक्वल है, ये कहना चाहता है। सही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं इक्वेशन सेटअप, अब इसमें थोड़ा सा लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि आप पहले तो ए पॉइंट लिख दीजिए, कितना हो गया 2, -5, फिर बी पॉइंट लिख दीजिए कितना -2, 9, फिर एक सी पॉइंट आप लेट करिए x, 0। रीजन आप यहाँ लिख दीजिए, पॉइंट लाइज ऑन, बिल्कुल, पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू, अब भाई अगर x की वैल्यू निकल जाए बाई चांस इसमें, अगर मान लीजिए x पता चल गया आपको 3 है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 3, 0। मतलब x पर डिपेंड करता है आपका, आप x निकाल दीजिए, बात बन जाएगी। और मैंने आपको एक चीज समझाई हुई है, x y कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए क्या बननी चाहिए, इक्वेशन। क्या बननी चाहिए, कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी x y कोई वेरिएबल कुछ भी अगर ढूंढना है तो पक्का इक्वेशन बनेगी। और इक्वेशन किन चीजों से बनती है, या तो फॉर्मूलों से बनती है, या तो थ्योरम से बनती है, और या तो दो बातें जो सेम जगह इंडिकेट कर रही हैं उससे बनती है। अब इस केस में आपका AC और BC आपस में कैसे हैं, इक्वल है ना, यही तो कह रहा है इस बात को। तो मेरी इक्वेशन में सेटअप कर सकता हूं कैसे, AC इक्वल टू BC, ऐसे बोल, समझ में आया भैया, समझ में तो आ गया। बट फिर अब कैसे इक्वेशन बनेगी, आप AC बताइए कैसे फाइंड आउट करते हैं, अंडर रूट, अरे अभी बताया तो था AC के डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बताओ, x2
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वही चीज तो है। अच्छा जी, अब आइए इधर भी लिख देते हैं हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और BC की अगर बात करेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए कि AC की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें ही बात करिएगा, इसको मत काउंट करिएगा। फिर जब इनमें बात करेंगे तो इसको छोड़ दीजिएगा, इन दोनों में बात करिएगा। ठीक है, हर केस में x1 x2 y1 y2 बदलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पहली चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब कभी भी वेरिएबल अगर आपके सामने आता है, मतलब इसमें और इसमें देखिए वेरिएबल आएगा, तो वेरिएबल को पहले रखिए और फिर दूसरे वाले को रखिए। भैया ऐसा क्यों? आपको अपना समझ में आ जाएगा, इजी सॉल्यूशन बनता है फिर उससे, मतलब इजीली सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। अगर आप वेरिएबल को पहले लिख देंगे और फिर कांस्टेंट को लिखते हैं तो इजी सॉल्व हो जाता है, इजीली सॉल्व हो जाता है। चलिए आइए, तो AC का डिस्टेंस निकालना है ना, हिसाब से हम इसको माइनस ये लिखना चाहिए हमें, लेकिन भैया ने बताया था कि वेरिएबल पहले लिखिए और फिर उसको यूज करें। तो बताइए क्या लिखूं सबसे पहले? रूट के अंदर x2 की जगह क्या लिखूं? x माइनस x1 की जगह क्या लिखूं? 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 की जगह क्या लिखूं? 0 माइनस -5 तो +5 लिख दूं? बोलो भाई, यहां तक किसी को इश्यू आया तो? ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, इक्वल टू में यहाँ बताइए, इन दोनों में बात कर रहा हूं मैं, बताइए क्या लिखूं? +2 लिख दूं? नहीं आया +2, क्यों आ रहा है? तो x +2 का प्लस y2 का बोलो। ठीक है, आगे बढ़ाए? ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास हो जाएगा। अच्छा सुनो, जब कभी भी ऐसे रूट हो दोनों तरफ, ठीक है, तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड से कट कर सकते हैं, है ना? दोनों तरफ स्क्वायर बोथ साइड, जब दोनों तरफ रूट चलता था तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। उस स्क्वायर का फायदा ये होगा कि ये स्क्वायर इस रूट को हटा देगा और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब उससे क्या हो जाएगा आपके पास कि इसके ऊपर आप, हाँ इसके फायदा ये होगा कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 + 5 कितना हो गया? 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है? पानी पिलो, कोई दिक्कत नहीं। x + 2 का होल स्क्वायर, थोड़ा पानी भर के ले आओ बच्चे, पवन आप ही ले आओ। और यहाँ -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। ठीक है, तो आपने इसको स्क्वायर कर दिया और ऐसा स्क्वायर आपने। अब इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया? कैंसिल। इस स्क्वायर से रूट भी क्या हो गया? ठीक है, अब आपके पास चीज क्या रहेगी वो बताइए? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, इधर क्या बच गया? x + 2 का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई इश्यू है तो अभी बताइए मुझे। अब आपने इसमें कुछ चीजें सीखी हैं कि दोनों तरफ रूट होता है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, उससे स्क्वायर हट जाता है, उससे रूट हट जाता है सर। अब बताओ इसको कैसे करोगे? क्या ये स्क्वायर दोनों को बांट दूं? नहीं, a माइनस b का होल स्क्वायर खुलेगा, आइडेंटिटी खुलेगी। ये कैसे कट जाएंगे? अगर ये भी -2 होता तो कट जाता, क्योंकि उधर जाके माइनस, अंदर का साइन तो बदलेगा ही नहीं, इसके आगे का साइन बदल सकता है, प्लस या माइनस जो आप बोल रहे हो। और पूछो, अब आप बताइए इसको कैसे करें सॉल्व? क्या इसमें स्क्वायरिंग दोनों बांट दें? नहीं, इसमें हम क्या करेंगे? आइडेंटिटी ओपन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लस माइनसों की हमेशा आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लाई में दोनों को बढ़ जाता है। ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको कैलकुलेशन को फास्ट करेंगी, बाकी बच्चे सोचते रहेंगे और जिस बच्चे ने स्क्वायर बांट दिया उसका तो गलती हो गई। तो यहाँ पर a माइनस बी का उसका खुलेगा, बताइए a का स्क्वायर तो आपके पास x स्क्वायर ही रहेगा, b का स्क्वायर -2 × x ×
सही है, और प्लस का माइनस 25 ये है ना, कहाँ पर, ये चलिए आइए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ए माइनस बी का स्क्वायर बताओ क्या होता है, ए स्क्वायर, भाई पहले तो माइनस बी स्क्वायर नहीं होता है, ए स्क्वायर प्लस माइनस, क्यों 2a माइनस बी लिख देना, यहाँ क्या हो जाता है आपको 2a भी क्यों लिखते हो, तुम जो मेरे से चीज पूछ रहे हो, उसके अंदर -2 है ना, तो मैंने फिर यहाँ पर भी तो माइनस बी है, यहाँ क्यों नहीं लिखता तो माइनस बी, बता बता। फॉर्मूला है आपके पास, ये जो बीच का माइनस है ना, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये जहां जहां बी कॉल होगा वहां आपको सिर्फ बी ही कॉल करना है, माइनस बी कॉल नहीं करना है। देखो क्या होता है ना, देखो मैं आप लोगों से बार बार इसलिए पूछता हूँ क्योंकि जब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है ना तो आप उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रख सकते हो। मैं आपका यहाँ खिल्ली उड़ा के मजाक उड़ा के बोलते हैं वही होता है वो होता है, क्योंकि तूने मेरे से तीसरी बार पूछा है, हाँ तो मेरे से 2 बार ऑलरेडी पूछ चुका है, इसलिए मैं आज टोक रहा हूँ इसकी तरफ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को याद रखो, बिकॉज दिस इज 10th, आई डोंट वांट यू टू रिपीट दिस थिंग अगेन, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम खोलते हैं तो ए का मतलब आपको इसमें इस माइनस को लेके इतना परेशान नहीं होना, वो फॉर्मूले का माइनस है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और इसी की वजह से इसके आगे -2a भी लिख रहे हैं, क्योंकि वो फॉर्मूले का पैटर्न है, ये इस फॉर्मूले के पैटर्न में बिठाना है आपको बस इसको। अब आप बताइए ए का रोल कौन प्ले कर रहा है इसके, बी का रोल कौन प्ले कर रहा है 2, और ये माइनस की जगह तो माइनस चल ही रहा है, तो ये जब ये चीज कहता है तो जब मैं इसको उस पैटर्न में लिखूंगा तो ए की जगह क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और माइनस का 2 इंटू में ए की जगह क्या लिखूं मैं एक्स, और बी की जगह क्या लिखूं 2, -2 नहीं, याद रखोगे ना, Good. हाँ जी, अब इसमें बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला एक्सपेंड करें, ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, तो मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 4 प्लस, ठीक है 2 इंटू एक्स इंटू 2, अभी मैं ये लिख रहा हूं, आगे चल के ध्यान रखिएगा मैं इस चीज को डायरेक्ट लिखा करूंगा, आप अपना एक लेवल और बढ़ाइए, हाँ आएगा 4x, ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लस का फिर आएगा 8, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्यों, बिल्कुल सही, इक्वल टू में जब दोनों तरफ सेम होता है तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और जब एक ही तरफ होते हैं तो साइन उल्टे चाहिए होते हैं, वैल्यू सेम लेकिन साइन उल्टे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अच्छा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल, यहाँ कितना बन जाएगा माइनस का 4x प्लस का 25, और यहाँ बनेगा 4x प्लस का 81, इसको हम उधर भेज देते हैं, इस 81 को उधर खींच देते हैं, यहाँ पे 4x प्लस 4x, 81 को हम उधर भेज रहे हैं, 25 माइनस 81 कितना आएगा 6, और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 7, और यहाँ पर आएगा और माइनस, यहाँ हो जाएगा 8x, x आ जाएगा आपके पास -7, तो हेंस पॉइंट सी, कोऑर्डिनेट क्या हो गया -7, नहीं आया तो बताइए, इजी है ना, समझ में आया? अब यही क्वेश्चन आपको करना है लेकिन x एक्सेस से नहीं, y एक्सेस, हाँ जी, लिख लीजिए,